हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स के भी लिए, ठीक है, और लॉसेस के लिए। आज हम बात करते हैं उससे आगे। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी, कुछ रिजर्व्स के बारे में बात की थी, उसी टॉपिक पे हमारा एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में बात करनी है। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होंगी। पहले 2 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से खत्म भी हो चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, और पुरानी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखे तो वो देखिए, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर लीजिए, वीडियो में कमेंट कर देना देखकर कैसी लगी। ठीक है नहीं, चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है स्पेसिफिक रिजर्व। क्या नाम है? स्पेसिफिक रिजर्व्स। सर, ये स्पेसिफिक रिजर्व होते क्या हैं? आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर आखिर ये स्पेसिफिक रिजर्व होते क्या हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, जिस दिन हम कोई रेशियो बदल रहे हैं, रेशियो में चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की वजह से, किसी भी कारण से अगर हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, एक नया एग्रीमेंट बन रहा है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं बच्चों? सर, उस टाइम तक के जितने भी रिजर्व थे, जितने भी लॉस थे, हमको उनको खत्म करना है पुराने रेशियो में। लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। तो सेम सर, अगर हमने कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिजर्व बना रखा है तो उसको भी उठा के क्या सीधा खत्म कर दोगे? अब स्पेसिफिक पर्पज के लिए कौन से रिजर्व हो सकते हैं बच्चों? यहाँ पे 2 रिजर्व हैं जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनते हैं, पहला और एक दूसरा। पहले रिजर्व का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और जो दूसरा वाला है उसका नाम क्या है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है जी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है जी। चलिए जरा ध्यान से समझेंगे इसके बारे में, आखिर है क्या है और कैसे काम करना है इसमें। देखिए, कोई भी रिजर्व अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है तो सर उसको ऐसा ही इकट्ठा पूरा का पूरा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है ना। जैसे मान लो अभी जनरल रिजर्व की हमने लास्ट क्लास में बात कही थी, जनरल रिजर्व सर जितना पूरा बांट दो। कैसे बांट रहे थे सर? क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्या कर रहे थे? डेबिट। और क्रेडिट किसको कर रहे थे? पार्टनर्स की कैपिटल को। ठीक है जी। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ करना है, बट सर यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कुछ पॉइंटों के बारे में। ऐसे समझिए कि आपके पास एक गुल्लक है और उस गुल्लक में कुछ पैसे हैं। ठीक है जी। गुल्लक कैसे बनेगी सर? ये क्या, ये तो कटोरा बना दिया। अरे रुको, इसको देखो ऐसे ऊपर से वो करके ना, और लो बन गई चोंच। ठीक है नहीं, गोलाई ले आते हैं जी लोग, मतलब ऐसे ही हमने क्या कर दिया, गुल्लक बन गई। ठीक है जी। ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। ये इसमें यहाँ पे हमने एक क्या कर दिया, छेद कर दिया, इसमें पैसे डल जाएंगे हैं। हम इस गुल्लक में क्या कर रहे हैं बच्चों? कुछ पैसा हमारे पास आता है, डॉलर में आ रहा है, देखो डॉलर आ रहे हैं, और हम इसमें क्या करते रहते हैं? इकट्ठे करते रहते हैं। ठीक है जी। हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। क्यों? क्योंकि सर कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा फ्लक्चुएट होगी तो हम यहाँ से उसको क्या करेंगे, उसमें जो भी लॉस होगा पहले उसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे, बाद में जो है P&L अकाउंट या रिवैल्यूएशन में लेकर जाएंगे। ठीक है जी। बट सर जिस दिन हमारा हो रहा था रिवैल्यूएशन या चेंज इन PSR, मतलब जिस दिन हम कर रहे थे चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उस दिन हमारी गुल्लक में भी कुछ पैसे हैं। ठीक है, तो अब क्या उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आपको चेक करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ साथ आपको चेक करनी पड़ेगी अपनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डे। कि भाई जिस दिन आप कोई भी चेंज कर रहे हो रेशियो में, एग्रीमेंट में कोई भी चेंज कर रहे हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो पार्टनरशिप का, उस दिन सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। अगर सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी थी उतनी ही है, कोई लॉस नहीं, तो भाई मैं कह रहा हूं आपसे पूरा बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। लेकिन सर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज्यादा है तो क्या करेंगे? तो इसका एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल से केसेस बना के फटाफट से समझते हैं, और रटेंगे नहीं, समझेंगे कि कैसे होंगी एंट्री और क्यों होंगी। ठीक है जी। चलिए फटाफट से आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
ए बी और सी तीन पार्टनर है, रेशियो है 4:3:2 का, तीन पार्टनर 4:3:2 का रेशियो है। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा 2:3:4, यानी कि उल्टा हो गया। कब से जी? 1 अप्रैल 2023 से। जिस दिन इन्होंने ये चेंज करने की बात करी उस दिन उनकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख रुपए की और रिजर्व कितने का था? 18,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था? 18,000। ठीक है जी। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। देखिए बहुत सिंपल सी बात समझना बच्चों, आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी? 2 लाख, ठीक है, और आपके पास रिजर्व कितना? 18,000 का। ठीक है जी। तो अगर आपको होता नहीं है कोई भी लॉस, अगर आपको कोई भी लॉस नहीं है तो 18,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट है, उसको आज चेक करना है। आज आपको कोई लॉस तो नहीं है, जिस दिन आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो उस दिन चेक करिए क्या आपको इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस है। अगर है तो भाई पहले उस लॉस को उसमें से एडजस्ट करिए, जो बचे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। लॉस नहीं है तो पूरा प्रॉफिट है, पूरा का पूरा क्या कर लो? डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है जी। तो याद रखना इन्वेस्टमेंट कितनी? 2 लाख और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है हमारा? 18,000। ठीक है जी। अब आपको यहां पे क्या समझना है, अब हम एक एक केस बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए हमारा पहला केस क्या है? व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। सर क्वेश्चन ने हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, मतलब क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि सर 18,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब क्या लॉस अपनी मर्जी से थोड़ी ना मानेंगे भाई, जितने की इन्वेस्टमेंट थी इसका मतलब उतने की है, क्वेश्चन ने नहीं बताया तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। ठीक है जी। इसका मतलब सर जो गुल्लक में 18,000 रुपए, गुल्लक को क्या करो? तोड़ दो। तोड़ दिया, पैसे को उठाओ और पार्टनर्स को दे दो। किस रेशियो में? वही पुराने रेशियो में, यानी कि 4:3:2 में। बात समझ में आई? देखिए अगर कोई लॉस हो ही नहीं रहा इन्वेस्टमेंट में तो भाई गुल्लक में पैसे रखने का फायदा क्या? उसको आज के हिसाब से, आज लॉस नहीं है ना तो आज गुल्लक को खत्म कर दो। अब सर आगे लॉस हो गया तो भाई आगे के लिए नए एग्रीमेंट के हिसाब से बाद में दोबारा बना लेंगे जरूरत पड़ेगी, तो अभी के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये 18,000 रुपए का, इसका बैलेंस कैसा है? सर लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो बच्चों इसको खत्म कर दो। खत्म करने के लिए क्या करोगे? सर ये तो डेबिट हो जाएगा, तो बस एंट्री क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर 18,000 रुपए से डेबिट हो गया। ठीक है जी। बेटा सारा का सारा प्रॉफिट है और ये पूरा प्रॉफिट किसको दे दो? 2, क्या क्या नाम है पार्टनर्स के देखो जरा, ए बी और सी, तो ए बी और सी को दे दीजिए। तो 2 ए इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल और 2 सी इज कैपिटल। ठीक है जी। बिल्कुल सर। बेटा किस रेशियो में दोगे? सर 4:3:2 इनका पुराना रेशियो है ना, तो उसी में देंगे। 4 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4। खत्म। सर हमारा पहला केस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर सिंपल है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई लॉस नहीं है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2 लाख ही है, कॉस्ट भी कितनी 2 लाख, मार्केट वैल्यू भी कितनी 2 लाख, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, तो इस केस में तो जो गुल्लक में पैसे सारा प्रॉफिट है पार्टनर्स को दे दो। ठीक है जी, दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं सर। अगले केस पे चलते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख, अभी तो बताया, अगर मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख तो सर कोई लॉस और प्रॉफिट है ही नहीं, तो सेम लिख दूं, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस, सेम एंट्री। ठीक है जी, जो अभी हमने पीछे कही थी वही एंट्री हो जाएगी यहां पे भी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बहुत बढ़िया जी, चलिए बहुत ही अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, अब अगले केस पे समझेंगे। जरा देखिए सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की 2 लाख की थी। ठीक है, अब कितनी हो गई 1,91,000, 1,91,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है बच्चों हमारे पास
18,000। तो देखिए एक बात को समझिए, सबसे पहले भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो खत्म करना है आपको, पहले उस गुल्लक को तोड़ दो, तोड़ दीजिए। गुल्लक को तोड़ने के बाद जो 18,000 रुपए हैं, 18,000 में से जितना लॉस है उसको एडजस्ट कर दो, ठीक है ना। एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स को ही देना है, सेम, ठीक है जी। बट जरा समझिए, आपकी 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अब 1,91,000 हो गई, तो बच्चों 9,000 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सर पहले इस लॉस की भरपाई करेंगे, जो बचेगा उसको पार्टनर्स को दे देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले एंट्री बता दो बच्चों, सर इसको खत्म करिए। मैंने कहा ओके जी। बेटा जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं, आराम से बोलूं क्या। एंट्री देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खत्म करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, सर 18,000 से, ठीक है जी। हमें यहां पे लॉस कितना हो रहा है, 2 लाख से 1,91,000 यानी कि 9,000 रुपए का। तो 9,000 किस में डाल दो, सर इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एसेट, और वो क्या हो रही है 2 लाख से 191, तो पहले इसको 9,000 से कम करने की एंट्री डालेंगे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट कम होते तो करते हैं क्रेडिट, बेटा एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, इसलिए क्या कर देंगे क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब सर एक बात बताओ, पूछो जी, ये 18,000 में से 9,000 हमने एडजस्ट कर दिए इन्वेस्टमेंट में, अभी भी हमारे पास कितने रुपए बचे, 9,000। तो सर उस 9,000 को क्या करेंगे, बेटा बांट दो, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, खत्म। तो बेटा जो 8,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, 432 में, तो 4,000, 3,000 एंड 2,000, खत्म। सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें क्या दिक्कत थी, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है जी। कौन कह रहा है आपसे कि मुश्किल है, ठीक है जी। चलिए अगला केस, बेटा कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतना आसान सा टॉपिक है ये। इसको देखो, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाती है, अच्छा तो सर इसको 18,000 एक्स्ट्रा हो गई है ना, तो इसको उसमें प्लस करके बांट देंगे। क्यों करना है प्लस, अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। जरा समझो बेटा, सबसे पहली एंट्री, सर एक एंट्री तो हमें पता है, जब हमें लॉस होगा तो उसी को तो एडजस्ट करेंगे। अब यहां तो क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो कहां भेज दो, सर ये रिवैल्यूएशन में जाएगा ना। हाँ एक टॉपिक आगे पढ़ोगे आप लोग, जब भी कोई एसेट बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन में जाएगी, घटेगी तो रिवैल्यूएशन में जाएगी। सर फिर घटी हुई क्यों नहीं डाली, बेटा घटी जो होती ना वो उतनी घटी थी कि मेरे पास 18,000 थे, 9,000 घटी थी, 9,000 एडजस्ट कर दिया मैंने। अगर 18,000 से ज्यादा घटेगी तो मैं रिवैल्यूएशन में लेके जाऊंगा, ठीक है ना। बट देखिए मैंने क्या कहा, पहले एडजस्ट करूंगा किसमें, उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, उसके बाद अगर लॉस ज्यादा बचता है तो लेके जाऊंगा रिवैल्यूएशन में। सब प्रॉफिट है तो सीधा रिवैल्यूएशन में, ठीक है जी। तो पहले इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कितनी होगी, 2,18,000, इसकी एंट्री कर दो। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ी है, तो क्या करोगे, डेबिट, हाँ जी। तो एंट्री नंबर 1, सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों इनकम है इसलिए कहां जाएगी, रिवैल्यूएशन में, ठीक है जी। कितना, 18,000 रुपए। बेटा 2 लाख से ऊपर जो इतना हुआ है वही जाएगा सिर्फ, ठीक है जी। दूसरी एंट्री क्या करोगे, अब देखिए ये तो हो गई एक बात। अब सर जो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 18,000, वो भी क्या है, पूरा पूरा प्रॉफिट है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या कर दो, डेबिट, ठीक है जी। तो बताओ एंट्री, तो जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 18,000, ठीक है जी। बेटा 2 अलग अलग एंट्री करने से अच्छा एक एंट्री कर लूं, क्योंकि मुझे ये रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट है ये भी पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तो इसको भी क्या कर दो, खत्म। यहां क्रेडिट है तो यहां क्या कर दीजिए, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000, ठीक है जी, टू एज कैपिटल, टू
बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। बेटा ये दोनों खत्म किए हैं, इसलिए क्या कर दिया हमने, डेबिट। अब सर इनको देना किसको, ये 36,000 रुपये पार्टनर्स को देना है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बस दे दो जी, 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 12 और 8, खत्म जी। कोई दिक्कत नहीं सर हमने 4 केस कर लिए, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहला केस, अगर इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 2 लाख, तो भी सेम पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है जी। तीसरा केस क्या था, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है लेकिन किससे, रिजर्व से कम, ज्यादा मतलब लॉस ज्यादा नहीं है, कितना है, उसका आधा था, है ना, तो सर उसमें से एडजस्टेबल है, तो उसमें जितना एडजस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट में वहां एडजस्ट कर दो, बाकी किसमें भेज दीजिए, पार्टनर्स में। इसमें क्या सीखा हमने, इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना, तो सर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है वो रिवोल्यूशन में जाएगा और फिर बाद में प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन दोनों को पार्टनर्स में बांट देंगे, खत्म कहानी, ठीक है जी। चलिए फिर लास्ट केस और देख लो, यही केस है, इसके अलावा कोई केस नहीं है इसमें। क्या है लास्ट केस, ठीक है जी, फटाफट देखिएगा। When market value of investment is rupees 1,73,000, oh my God, ये क्या हुआ सर, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2 लाख से 1,73,000 हो गई, लॉस कितना हो गया बच्चों, सर 27,000 का हो गया, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है, ओहो सर वो तो 18,000 है। अब क्या करेंगे, चलिए जी सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, ऐसे करेंगे इसका, बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखिए क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या कर दो, डेबिट। कितने से करोगे डेबिट, सर 18,000 है तो 18 से कर पाएंगे ना, ठीक है जी। बेटा इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारी, 173 हो गई, वैसे थी 2 लाख, अब कितने हो गए 173, तो इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट क्या हो रही है, कम, और कम होगी तो करेंगे क्रेडिट, लो जी। तो टू इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट करोगे, अब भाई जितने से कम हुई है उतने से करेंगे, यानी कि 27,000। सर कहीं ना कहीं 9,000 रुपए का लॉस आ गया, इसको क्या पार्टनर्स में बांट दें, नहीं जी, पार्टनर्स में अगली एंट्री में बांटेंगे, यहाँ पे किस में डालोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री क्या हो गई यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। देखिए एंट्री को तोड़ तोड़ के करोगे टुकड़ों में तो ज्यादा फायदा है, इकट्ठा एक साथ करने बैठोगे तो दिक्कत कर बैठोगे, ठीक है नहीं। तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, जितने से इन्वेस्ट कम हुई वो क्रेडिट, जो भी डिफरेंस है वो क्या है, या तो लॉस है या प्रॉफिट है, प्रॉफिट बचा है यानी कि रिजर्व का बैलेंस बचा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्रेडिट करके, लॉस है तो ऊपर रिवोल्यूशन में डेबिट। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके, ठीक है। तो जनरल एंट्री के टाइम पे अगर आप ये काम करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही बनेगी, बट बेटा अकाउंट बनाते टाइम में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं वो कराता ही नहीं, ठीक है जी, ऐसे ही करना है आपको। दूसरी एंट्री, अब इसको खत्म करना है तो क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन, और डेबिट किसको कर दोगे, सर एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, बस जी खत्म। सर बेटा 9,000 से इसको क्रेडिट कर दीजिए, 4,000 3,000 2,000 इसमें डाल दो। सर नए रेशियो का कोई रोल नहीं है ना जी, यहाँ नए रेशियो का कोई रोल नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं तो कह रहा हूं आप इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, एक बार खुद करिएगा, है ना, मैंने करा ही दिया है, पूरी वीडियो देख ली आपने, अच्छी बात है। अब इसके बाद एक बार क्या करना है, इसको खुद करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। फिर ऐसे 2-4 क्वेश्चन और देख लेना लगा के, तो आपका ये कंसेप्ट तो बहुत पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। कल हम पढ़ने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है उसको, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।